वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर 1 सिमिलरिटी में प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके थ्योरम हम आज देखेंगे। तो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट रीड करता हूँ। तो आपका थ्योरम है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये एंगल है, एंगल ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल C का बाइसेक्टर CE है। सो द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड। तो जो बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल के किसी एक एंगल का, वो उसके अपोजिट साइड को डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो जो एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको किस तरह डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। तो वो उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। तो हम यहाँ पर अब मैंने स्टेटमेंट रीड कर लिया है और मैं यहाँ पर इसका गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है? गिवन आपका दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल C intersects segment AB in the point EE पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पर। सो एंगल C बाइसेक्टर है ट्रायंगल ABC में, एंगल C का बाइसेक्टर C है। सो बाइसेक्टर यहाँ पर बाइसेक्टर लिख लेते हैं। बाइसेक्टर क्या है? बाइसेक्टर इज CE, रे CE है। और आपका तो ये C एंगल बाइसेक्टर है C का। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल BCE। ACE किसके एंगल है? ये एंगल AC किसके इक्वल है? BCE के। इतना आपको गिवन है। तो और हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि डिवाइड्स द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो जो ट्रायंगल के किसी एक एंगल का बाइसेक्टर होता है वो उसके अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल्स टू CA डिवाइडेड बाय CB। ये हमको प्रूफ करना है। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो हम एंगल बाइसेक्टर है हमारा, उसके हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे CE। तो यहाँ से देखिए पैरेलल लेता हूँ मैं इसको। एक CE लाइन पैरेलल लेना है आपको। तो ये ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ रे है ये। ड्रॉ अ रे पैरेलल टू रे CE रे के CE ये आपकी CE रे है, इसके पैरेलल हमको एक रे ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू पॉइंट B। कहाँ से पास होनी चाहिए? वो B से पास होनी चाहिए। पासिंग थ्रू पॉइंट B। एक्सटेंड AC को एक्सटेंड करना है। ये जो AC जो साइड है ट्रायंगल की उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड AC so as to intersect it at point D पे वो इंटरसेक्ट उसको करनी चाहिए। इस तरह हमको AC को एक्सटेंड करना है। तो हमने हमने B पासिंग थ्रू पॉइंट B हमने एक रे ड्रॉ की है CE के पैरेलल। अब हम AC को एक्सटेंड करेंगे। तो हमने ये AC को एक्सटेंड कर लिया है। तो ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए? D पॉइंट पे रे
जो सी के पैरेलल रे है पासिंग थ्रू पॉइंट भी, उसको उस रे को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। जो एक्सटेंशन हम AC को एक्सटेंड कर रहे हैं वो जो रे पैरेलल है CE के उसको डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब इसका हम प्रूफ लिख लेते हैं। तो प्रूफ में मैंने इसके लिए अलग से फिगर ड्रॉ की है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ प्रूफ को, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हम प्रूफ में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम देखेंगे कि रे जो CE है, जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का, वो पैरेलल है रे BD के, वो BD रे के पैरेलल है, BD रे के पैरेलल है। तो यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है तो हमको मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ACE और ये एंगल CDE या BDC, एंगल ACE और एंगल CDB, ये एंगल इक्वल है, जिसको हम लिख लेते हैं। तो जो हमको ब्लू लाइंस है वो हमको दो पैरेलल लाइन देंगे और ये उसका AD ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रे CE इस पैरेलल, किसके पैरेलल है वो, रे BD के पैरेलल है, एंड AD इस ट्रांसवर्सल, AD क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मीन्स जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है लाइन, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। सो देयरफॉर तो ट्रांसवर्सल है AD और ये दोनों उसके पैरेलल लाइन है CE और BD, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे ACE और CDB, ACE और CDB। सो एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CDB। उसका रीज़न हम लिखेंगे, रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारी रहेगी इक्वेशन 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे BC ट्रांसवर्सल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकंड फिगर 3 है, तो ये आपको एक्स्ट्रा मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया हूँ फिगर 2 और फिगर 3। आप फिगर 1 से ही काम चलाएंगे, एग्ज़ाम में लिखना है तो एग्ज़ाम में ड्रॉ करना है तो सिर्फ फिगर 1 एक ही बार ये ड्रॉ करना है, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए मैंने बार बार अलग अलग समझाने के लिए, जो अलग अलग एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो उनकी इक्वालिटी प्रूव करने के लिए, उनकी इक्वालिटी शो करने के लिए मैंने ड्रॉ किए हैं। तो फिगर 3 में देखिए, यहाँ पर हम ट्रांसवर्सल क्या लेंगे, ट्रांसवर्सल लेंगे CB को। मैं ट्रांसवर्सल को भी अलग से इंक से शो करता हूँ। ये आपकी ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है आपकी, दिस इज योर ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है AD और यहाँ पर CB ट्रांसवर्सल है। तो ब्लू और ब्लैक लाइन हमारे काम के है और रेड हमको अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, रेड की, जो रेड से शो किया वो ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं नाउ टेकिंग, अब हम क्या लेंगे, नाउ टेकिंग BC एज ट्रांसवर्सल, BC को हम ट्रांसवर्सल लेंगे। BC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए BC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो हम ट्रांसवर्सल, तो BC को ट्रांसवर्सल लेंगे तो AB CE और BD पैरेलल लाइन है और CB लाइन जो साइड है ट्रायंगल की वो ट्रांसवर्सल रहेगी। तो ये एंगल इक्वल मिलेंगे हमको, एंगल BCE एंगल ECB या BCE बोथ वन एंड द सेम, दोनों एक ही बात है। ECB एंगल इक्वल टू CBD के वो इक्वल रहेगा। तो लिख लेते हैं हम उसको। तो नाउ टेकिंग BC एज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल ECB इज इक्वल्स टू CBD, एंगल ECB इज इक्वल्स टू एंगल CBD। तो रीज़न क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब हम देखेंगे इसके आगे, अब हमको देखेंगे, अब देखिए आप यहाँ पर एंगल ACE किसके इक्वल है, CDB के, और एंगल CECB किसके इक्वल है, CBD के। एंगल ACE CDB के इक्वल है और एंगल ECB
ई सी बी डी के इक्वल है। तो अब हम गिवन क्या दिया हुआ है हमको कि ये दोनों एंगल, यहाँ पर जो बाइसेक्टर है ई सी बाइसेक्टर है, तो एंगल ए सी ई इक्वल टू ई सी बी हमको गिवन है कि एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, ये हमको गिवन है। गिवन किस लिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर है। सिंस क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस रे सी इज एंगल बाइसेक्टर है। रे सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई हमारी। तो हम देखिए यहाँ पर आप कि ए सी इक्वल है सी बी डी के, ई सी बी इक्वल है सी बी डी के, ए सी इक्वल है सी डी बी के और ई सी बी इक्वल है सी बी डी के, ए सी इक्वल है सी डी बी के और ई सी बी इक्वल है सी बी डी के, और ए सी ई सी बी के इक्वल है, ए सी ई सी बी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी बी इक्वल है सी बी डी के, सी डी बी इक्वल है, देयरफॉर एंगल सी डी बी इक्वल है एंगल सी बी डी के। ये कहाँ से मिलेगा हमको, ये फ्रॉम ऑल दीज थ्री इक्वेशंस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 से हमको मिला है कि सी डी बी इक्वल है, सी डी बी आपकी ये एंगल इक्वल है, सी डी बी इक्वल है किसके, इसके इक्वल है। यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ट्राइंगल सी बी डी में सी डी बी और सी बी डी इक्वल है, सी डी बी और सी बी डी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आपका सी बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सी बी डी क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो एंगल इक्वल होते हैं उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर सी डी किसके इक्वल है, सी डी इक्वल है सी बी के। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स अपोजिट टू द equal angle, equal और congruent angle, both are the same, equal angles, equal angle के अपोजिट के जो साइड रहेंगे वो इक्वल रहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में। इक्वल की जगह हम यहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंट एंगल भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, सी डी किसके इक्वल है, सी डी किसके इक्वल है, ये सी डी इक्वल है सी बी के इक्वल है। तो अब ये हमारी होगी इक्वेशन 4, ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब हम देखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। तो हमको देखिए ए बी डी ट्राइंगल में हमको क्या मिलेगा, सी ई क्या पैरेलल है, रे सी ई पैरेलल है किसके, रे बी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर रे सी ट्राइंगल ए बी डी में बी डी साइड के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए ई बाय ई बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी डी। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब ये रीजन क्या लिखेंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ये लिख रहे हैं। सो अब ये हमारी हो गई इक्वेशन 5 हो गई। फ्रॉम, अब देखिए आप इक्वेशन यहाँ पर सी डी किसके इक्वल है, सी डी किसके इक्वल है, सी बी के। तो हम सी डी को रिप्लेस करेंगे किससे, सी डी किससे रिप्लेस करेंगे, हम सी बी से रिप्लेस करेंगे। सो ए ई बाय ई बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी बी। यही हमको प्रूफ करना था कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है
जो एंगल बाइसेक्टर के अपोजिट की जो साइड होती है, तो एंगल बाइसेक्टर जो उसके एंगल के अपोजिट की साइड को जिस रेशो में डिवाइड करता है वो किसके बराबर रहेगी, रिमेनिंग साइड के रेशो के बराबर रहेगी। तो ए ई बाई ई बी इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी बी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो हमको ये किससे मिला, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 से हमको मिली ये इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने किसको रिप्लेस किया, सी डी को सी बी से रिप्लेस किया, तो इसलिए हमने लिख लिया इक्वेशन 5 में हमने इक्वेशन 4 का यूज़ किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, बाय।